दोस्तों, आज की जो साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान की जो क्लास है, इसमें अपन फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो प्रश्न है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चाहे लेवल 1 के परीक्षार्थी हो या लेवल 2 के परीक्षार्थी हो। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए सृजनात्मक चिंतन परीक्षण टोरेंस, ऑप्शन बी वैज्ञानिक सृजनात्मक परीक्षण हैरिस, ऑप्शन सी सृजनात्मक बैटरी परीक्षण बीके पासी, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों सही है और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इस प्रश्न में क्या दे रखा है, विभिन्न परीक्षण दे रखे हैं और सामने उनके जनक दे रखे हैं। कौन सा जनक का या परीक्षण का सम्मेलन सही नहीं है, उसको अपने को पहचान करनी है। तो देखो, सृजनात्मक चिंतन परीक्षण है वो टोरेंस ने दिया था, ये सत्य है। ऑप्शन बी में दे रखा है वैज्ञानिक सृजनात्मक परीक्षण हैरिस ने दिया, बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन सी है सृजनात्मक बैटरी परीक्षण, तो ये परीक्षण आपके बी के पास ही नहीं दिया था, है ना, बी के पास ही बैटरी। देखो ध्यान रखना, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, बैटरी परीक्षण बी के पास ही, बी बैटरी, ठीक है, तो बी के पास ही। तो कहने का मतलब ये हो गया उपयुक्त तीनों ही जो कथन है वो सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेडिसिन व जॉनसन के अनुसार बाल अपराध में वृद्धि के प्रमुख कारण है। मतलब मेडिसिन और जॉनसन के अनुसार बाल अपराध में जो वृद्धि होती है या जो बढ़ोतरी हुई है उसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए देखो, जनसंख्या में सामान्य वृद्धि के परिणाम स्वरूप, ऑप्शन बी है शहरी वातावरण में रहने के परिणाम स्वरूप, ऑप्शन सी है अशिक्षा के कारण, ऑप्शन डी है ए एवं बी, ऑप्शन ई में है बी एवं सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी, ए एवं बी। देखो, मेडिसिन और जॉनसन ने बाल अपराध के कुछ कारण बताए थे, है ना, बाल अपराध अपन साइकोलॉजी में पढ़ता है ना, बाल अपराधी बालकों के बारे में। तो बाल अपराध में वृद्धि का जो कारण है वो इन्होंने 2 कारण बताए थे। एक तो बताया था जनसंख्या में सामान्य वृद्धि के परिणाम स्वरूप बाल अपराध बढ़ता है, और एक शहरी वातावरण में रहने के कारण भी बाल अपराध में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, यशपाल समिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, प्रोफेसर यशपाल समिति जो गठित की गई थी उसके संबंध में कुछ तथ्य दे रखे हैं, उन तथ्यों में से कौन सा जो तथ्य वो सही नहीं है उसको अपने को पहचानना है। तो ऑप्शन ए है अपने समिति का निर्धारण 2005 में, ऑप्शन बी अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन सी रिपोर्ट का नाम शिक्षा बिना बोझ के, ऑप्शन डी सदस्यों की संख्या 28 और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी सदस्यों की संख्या 28। ये कथन सही नहीं है। बाकी देखो, समिति का निर्धारण 2005 में हुआ था, अध्यक्ष थे इसके प्रोफेसर यशपाल, और जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट को नाम दिया गया शिक्षा बिना बोझ के। अब इसमें सदस्यों की संख्या वो 28 नहीं थी, वो सदस्यों की संख्या थी 35। कितनी थी? 35। इसलिए ये कथन सही नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न देखते हैं, अगला चौथा प्रश्न है, सीखना आदतों ज्ञान व अभिव्यक्तियों का अर्जन है कथन है। देखो, ये कथन किसका है, अर्थात ये परिभाषा मान लो कि सीखना आदतों ज्ञान व अभिव्यक्तियों का क्या है, अर्जन है। तो ये कथन है, अर्जन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, है ना। ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए में है वुडवर्थ, ऑप्शन बी में है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी में है गेट्स, ऑप्शन डी में स्किनर और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो। अगला प्रश्न है, सीखना मतलब सीखना क्या है? ऑप्शन ए संपूर्ण जीवन चलता है, ऑप्शन बी नया कार्य करना, ऑप्शन सी व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, बिल्कुल सही बात। व्यक्ति जीवन की प्रत्येक अवस्था में कुछ न कुछ तो सीखता ही रहता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में नया कार्य करना है, बिल्कुल सही है। जब अपन कोई नई चीज सीखते हैं तो वो एक नए कार्य को करने के समान ही होता है, क्योंकि उसमें नया होता है ना। सीखने का मतलब ही क्या होता है, नई चीज को ग्रहण करना, है ना। यदि कोई चीज अपने को पहले से आ रही है तो उसको सीखना थोड़ी कहेंगे, वो तो अपने पहले से सीखी हुई है। ऑप्शन सी में देखो, व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों, बिल्कुल सही।
जो सीखना होता है वो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार का होता है। और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी, इसका मतलब है कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है? ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन बी वंशानुक्रम, ऑप्शन सी निर्देशन, ऑप्शन डी वातावरण और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण कौन सा नहीं है? देखो परिपक्वता बिल्कुल होती है, परिपक्वता है ना। परिपक्वता के आधार पर भी दो जो व्यक्ति होते हैं वो भिन्न होते हैं, कोई ज़्यादा परिपक्व होता है, कोई कम परिपक्व होता है। वंशानुक्रम अलग अलग का अलग अलग वंशानुक्रम होता है, तो वंशानुक्रम के कारण भी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इस हिसाब से वंशानुक्रम के आधार पर भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। यहाँ तक कि एक ही माता पिता के जो जुड़वा भाई बहन है या एक ही माता पिता की संतानें होती है, वो भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं उनमें भी पाई जाती है। अगला है निर्देशन। देखो निर्देशन नहीं है, निर्देशन जैसे मान लिया कि क्लास में बैठे हो या सामूहिक रूप से कोई बैठे हैं तो उनको निर्देश दिया जाता है, तो सबको एक साथ एक समान निर्देश दिया जाता है, तो ये नहीं होता है। बाकी वातावरण है वो भी विभिन्नताओं का कारण होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रह जाएगा? आपके ऑप्शन सी रह जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, वो आपको पता लार वाला घंटी बजा के भोजन देना, है ना। तो पावलोव ने जो अनुबंधन जो सिद्धांत दिया था उससे संबंधित कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन ए विलोपन एवं सामान्यीकरण, ऑप्शन बी स्वतः पुनर्स्थापन, ऑप्शन सी अवरोध एवं विभेदन और ऑप्शन डी में चिन्हीकरण, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? देखो विलोपन और सामान्यीकरण, स्वतः पुनर्स्थापन, अवरोध और विभेदन, ये जो पांचों जो तथ्य हैं वो पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। इन सब की अलग अलग परिभाषाएं होती है। विलोपन क्या होता है, सामान्यीकरण क्या होता है ना, ये सब अलग अलग चीजें हैं। पर जो चिन्हीकरण जो है ये इससे संबंधित नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मेस्लो के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत के अनुसार बताई गई आवश्यकताओं का सही क्रम है। देखो मेस्लो ने मांग सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, है ना। मांग सिद्धांत इसी को बोलते हैं, आवश्यकता के सिद्धांत को। और उन्होंने विभिन्न आवश्यकताएं बताई है, उन आवश्यकताओं को विभिन्न क्रम में भी रखा है उन्होंने। तो उस क्रम के आधार पर कौन सा आपके सही होगा उसको अपने को देखना है। पहले दे रखा आत्मसम्मान, 2 नंबर पर है आत्माभिव्यक्ति, 3 नंबर पर सुरक्षा और 4 नंबर पर शारीरिक। तो इनको अपने को क्रम से जमाना कि पहले कौन सी आवश्यकता आएगी, बाद में कौन सी आएगी, उसके बाद में कौन सी आएगी, उसके बाद में कौन सी आएगी। ऑप्शन ए में 1 2 3, मतलब पहले एक, उसके बाद में दूसरी आवश्यकता, उसके बाद में तीसरी, उसके बाद में चौथी आएगी। ऑप्शन बी में चौथी, मतलब चौथी पहले आएगी, तीसरी उसके बाद में आएगी, दूसरी उसके बाद में आएगी और 1 नंबर पर जो लिख रखी है वो सबसे बाद में आएगी। फिर ऑप्शन सी में है 4 नंबर वाली पहले आएगी, 3 नंबर वाली बाद में आएगी, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर। और ऑप्शन डी में 4 नंबर, 1 3 और 2 और ऑप्शन ए में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इनका जो सही क्रम होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। पहली आवश्यकता बताई थी उन्होंने शारीरिक, दूसरी बताई सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी बताई थी आत्मसम्मान की आवश्यकता और चौथी जो सबसे लास्ट में उत्पन्न होती है वो होती है आत्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता। तो क्रम क्या रहेगा? 4 3 1 2। क्या रहेगा? 4 3 1 2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्राणी अपने शरीर में एकत्र ऐसे पदार्थों को निकालने की आवश्यकता महसूस करता है जो उसके जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं, तो इस प्रकार की आवश्यकता को कहते हैं। देखो कोई भी प्राणी है और प्राणी के शरीर के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनको निकालना उसके लिए बेहद आवश्यक होता है। यदि वो नहीं निकालेगा तो उसके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। जैसे मान लिया कि अपने शरीर में यूरिया बनता है, क्या बनता है? यूरिया। और यूरिया को मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। अब यदि मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में कोई गड़बड़ी हो जाएगी या मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया ठीक से व्यक्ति में नहीं होगी तो यूरिया हमारे शरीर में संग्रहित होता जाएगा। और आप परिणाम जानते ही हो, जब यूरिया शरीर में संग्रहित होता है तो बड़े डेंजर परिणाम उत्पन्न होते हैं और यदि ठीक से इलाज टाइम पर नहीं हुआ तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होता है यूरिया में जो जहर उत्पन्न कर देता है व्यक्ति के बॉडी में, है ना। इसलिए उनका निष्कासन क्या होता है? जरूरी हो जाता है। तो इस प्रकार की आवश्यकता को क्या कहेंगे? मतलब निकालना जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो ये निष्कासन क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए निष्कासन आवश्यकता,
ऑप्शन बी आवश्यक आवश्यकता, ऑप्शन सी अभिप्रेरणात्मक आवश्यकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। तो इसको अपन कहेंगे निष्कासन आवश्यकता। क्या कहेंगे इसको? निष्कासन आवश्यकता कहेंगे। आगे बात समझ में, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है। देखो, अंतिम प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, प्लीज चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं होगा, साथ ही साथ आपको बेनिफिट ही मिलेगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। केवल 10% लेता हूं अभी फ़िलहाल में, आप कहोगे तो मैं ज़्यादा % ले लूँगा, लेकिन फ़िलहाल छोटा वीडियो ही रखा है ताकि आप खाना खाते टाइम पढ़ सको या पढ़ते पढ़ते बोर हो सको तो अपनी बालकनी में वगैरह घूम रहे हो तो घूमते घूमते आप पढ़ सकते हो कि भाई चलो 10% है, कम से कम 10% तो देख ही लेते हैं, 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे। साथ ही साथ आप मान लिया कि सुस्ती आ रही है पढ़ते पढ़ते तो आप लेट कर देख सकते हो, है ना। आपको सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है, मॉर्निंग में जल्दी उठते हो, उठने का मन नहीं कर रहा है तो मेरे वीडियो को आप खोल के आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो आपको फायदा ही होगा कहने का मतलब। तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, आरटीई राइट टू एजुकेशन है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसके अनुसार या जो इसमें जो प्रावधान किए गए या इससे संबंधित कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है या सही नहीं है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है इसका उल्लेख अनुच्छेद 45 में है, ऑप्शन बी इसमें कुल 7 अध्याय 38 धारा एवं 1 अनुसूची शामिल है, ऑप्शन सी इसके साथ ही शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला भारत विश्व का 135वां देश बन गया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन ई है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, मैं बता दूं आपको, इसका उल्लेख अनुच्छेद 45 में बिल्कुल सत्य बात है। इसमें अध्याय कितने? 7, धाराएं कितनी है? 38, और अनुसूची कितनी है? 1। साथ ही साथ आरटीई 2009 के लागू होने के साथ ही भारत बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश बन गया। यह कथन भी सत्य है, इसका मतलब सारे कथन सत्य हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई गलत नहीं है, सब सत्य है। आगे बात समझ में। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास अर्थात कल सुबह फिर नई क्लास के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद।